हम उनका पीछा करेंगे, उन पे कानूनी तौर पे हर तरह की कार्रवाई करेंगे और उनको इंशाअल्लाह उनमें से हर शख्स को इबरत का निशान बनाएंगे और इसमें किसी किस्म की ना कोई रियायत बख्शी जाएगी और ये भी भूल जाएं कि हम इस मसले को भूलेंगे और पीछे हटेंगे। बहुत हो गया, साल गुजर गए हैं कि हम ये हरकतें होते हुए देख रहे हैं और ख़ुसूसन एक सियासी जमात की तरफ से जो हम माजरत के साथ मगर ख़वातीन के ख़िलाफ़ बयानात आते हुए टॉप लेवल से मुसलसल देख रहे हैं, उसने हमारे मुआशरे को तबाह करके रख दिया है। तो बात यह है कि सियासी तरबियत पे भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा की, अज़मा बुखारी साहिबा की वीडियो को, उनकी एक डीप फेक वीडियो उनकी बनाई गई और ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है और हमारे कुछ लोग थे जिन्होंने असल वीडियो भी, जब ये डीप फेक वीडियो सामने आई तो उसको ढूंढने की कोशिश की और उसको ढूंढ निकाला और उसकी बुनियादों पे हमने सोशल मीडिया कंपनीज़ को भी जो है वो दरख्वास्तें डाली, हुकूमत पाकिस्तान ने डाली, मैंने एज़ IT मिनिस्टर डाली, अज़मा बीबी ने ख़ुद डाली और इसी तरह FIA को नोटिस जो है दरख्वास्त दायर की है और हमारी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह इस पे फौरी कार्रवाई करेंगे। और मैं ये बात दोहराती जाऊं कि ये आपकी किसी भूल में ना रहे कोई भी कि वो कोई भी शख्स जिसने ये फेक वीडियो पोस्ट की या उसको रीपोस्ट किया, वो इस दफ़ा किसी भी सूरत बच पाएंगे। हम एक एक का सुराग निकालेंगे, एक एक के पीछे आएंगे और कानूनी कार्रवाई करते हुए इन सब को इंशाल्लाह इबरत का निशान बनाएंगे, जिनको ख़वातीन की इज़्ज़त, उनकी वक़ार की, अपनी सियासी एजेंडों के लिए कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो एक निडर सियासतदान हैं, क्योंकि वो खुल के बात करती हैं, क्योंकि वो आपकी चोरी को, आपकी ये जो जितनी भी आप बदकारियाँ पीछे कर चुके, जितनी भी आप करप्शन कर चुके, जिस तरह आप हुकूमत को और मुल्क को नुकसान पहुँचा सके, क्योंकि वो रोज़ आपकी उन तमाम चीज़ों को TV पे आके एक्सपोज करती हैं, तो आपने सोचा कि आप उनकी डीप फेक वीडियो बनाएंगे, उस पर प्रोपेगेंडा करेंगे, ट्रेंड्स चलवाएंगे और क्योंकि वो खातून हैं तो बड़ा आसान है ये करना कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन करें और उनकी ज़बान बंदी करने की कोशिश करवाएं। तो ये हम नहीं होने देंगे ना। और सही बात है कि जितना प्रोपेगेंडा, जितनी फेक न्यूज़ आप कर चुके हैं बतौर एक सियासी जमात, उसके हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ आदी भी हो गए हैं और कुछ अब हम इंशाल्लाह पूरा एक्शन लेंगे ताकि आपको भी पता चले कि हुकूमत क्या होती है और कैसे चलती है और इस तरह अब खुली आज़ादी नहीं दी जाएगी किसी को। मैं वापस आऊँगी इस बात पे कि ये तमाम चीज़ें, ये जो तमाम प्रोपेगेंडा हम मुसलसल देखते आ रहे हैं, ख़ास तौर पे एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से, वो एक सियासी तरबियत का हिस्सा है। हमने इस मुल्क में देखा कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म होते हुए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसी स्टेटमेंट्स दी जो हरासमेंट के, रेप के सर्वाइवर्स हैं उनको क्वेश्चन किया, उन पे इल्ज़ाम तराशी की। मुझे आज भी याद है कि कहा गया कि जब छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलेंगे तो मैन आर नॉट रोबोट्स, और फिर आप उसको रियासत मदीना से जोड़ते हैं। वो रियासत, वो मज़हब जो सबसे पहले मर्द को तलकीन करता है कि अपनी हदूद में रहें, जहाँ पे कोट किया जाता है कुरान को, वहाँ पे कुरान जहाँ पे ख़वातीन को कहता है लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी, वहीं पे मर्द को भी कहता है लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी। और आप जो है वो इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं, रियासत मदीना का नाम लेते हैं और मिसयूज़ करके इन तमाम चीज़ों को ख़वातीन की तज़लील करने की कोशिश करते हैं। ये वो माइंडसेट है
जो टॉप लीडरशिप से आता है और नीचे सियासी कारकुनों तक जाता है, और इसने आहिस्ता आहिस्ता हमारी आने वाली नस्ल को तबाह करके रख दिया है। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या ऐसी लीडरशिप चाहिए। मरियम नवाज साहिबा को क्या कहा उन्होंने टीवी पे कि मेरा नाम ना लिया करें, आपका खामद ना नाराज हो जाए। ये लीडर्स के करने वाली बातें होती हैं। सियासी लीडर्स तो पूरी जिस तरह कौमों की उनकी ग्रूमिंग करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। मगर हम ऐसी स्टेटमेंट सुनते रहे एक वजीर आजम के मुंह से, जिसने हमारी कौम के जो एक बेसिक सोशल फैब्रिक होता है उसको तबाह करके रख दिया। आज ना किसी को बड़े की तमीज़ है ना छोटे की तमीज़ है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा आए दिन आप करते हैं। जिस किस्म की ज़बान आज सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हो रही है, ना हमें समझ आती है कि बच्चों को किस तरह अपने उससे प्रोटेक्ट करें, ना हमें समझ आती है हम बड़ों के सामने क्या मुंह दिखाएं। और आज पूछ लें, आप मीडिया हैं, आप भी असेसमेंट अपनी दे दें कि कहाँ से ये सारा निज़ाम शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ और किस सियासी जमात ने जो है इसको फ़रोग़ दिया। पार्लियामेंट हो, पब्लिक हो, जहाँ देखो कोई किसी किस्म की ना कोई तरबियत रह गई, ना कोई तहजीब रह गई। तो अब ऐसा नहीं होगा। बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है उन तमाम लोगों से जो इस तरह के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं। कई लीडर होंगे, कई फॉलोअर होंगे, कोई कारकुन होंगे, कि आप ख़ुद भी ज़रा अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि हुकूमत इंशाल्लाह एक एक उस शख्स के पीछे आएगी जो फेक न्यूज़, फेक वीडियोज़, इस तरह की चीज़ों पे प्रोपेगेंडा करेगी, और ज़ीरो टॉलरेंस और रेड लाइन होगी जहाँ पे किसी भी खातून की इज़्ज़त का मामला आएगा। ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हमारी साथ रहे, हम सब की इज़्ज़तें महफूज रखें। सब में कमियां कोताहियां होती हैं, उन पे पर्दा डाली रखें, लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतों में मुलव्वस होंगे, इस तरह के प्रोपेगेंडा करेंगे, उनको किसी सूरत कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मैं आखिर पे ये कहूँगी कि और दोहराऊँगी कि आपके इस तरह का कोई भी हरबा अब हमारे आड़े नहीं आएगा। आपकी सियासी परवरिश ऐसी ज़रूर होगी, मगर हमारी सियासी परवरिश ऐसी नहीं है। मुझे आज भी याद है कि जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे इमरान खान साहब की बेटी का ज़िक्र हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद मना किया कि किसी की ख़ानदान की खातून के ना बात की जाएगी फ्लोर पे, ना उसका ज़िक्र होगा। ये हमारी सियासी तरबियत है, और आपकी सियासी तरबियत ये है कि आप उसी नवाज शरीफ की बेटी को कहते हैं मेरा नाम ना लो, तुम्हारा खावंद नाराज़ हो जाएगा। आप आज जो बातें जितनी करते हैं, हकूक़ की बातें करते हैं, उसमें आखिरी बात मैं ये कहूँगी कि ज़िम्मेदारी और हक, इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। जहाँ पे आपका राय देने का हक है, बात करने का हक है, वहाँ पे आपकी कुछ सियासी, कुछ मजहबी और कुछ हमारी माशरती जिम्मेदारियाँ भी हैं जिनका हम पल्ला नहीं छोड़ सकते, और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी को छोड़ने भी नहीं देंगे। हमें मिलजुल के अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करनी है, अपने बेटों की बेहतर तरबियत करनी है कि वो आने वाले वक्तों में इस तरह के काम ना करें। हमें ये भी पता है कि बेशक ख़वातीन के अकाउंट्स बज़ाहिर इस्तेमाल हो रहे हैं, पीछे मर्द बैठे हुए हैं, और कौन बैठे हुए हैं इसका भी हम सुराग निकालेंगे। तो हमारी एक दफ़ा फिर ये आपको गुजारिश है कि इन कामों से अभी से समझ जाएं, संभल जाएं। इनके नतीजे ना कभी अच्छे हुए हैं और ना कभी अच्छे होंगे। अगर पब्लिक डोमेन में ख़वातीन हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि आपका जो दिल करे आप मुंह खोलें और बात कर दें। इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, और हम इंश्योर करेंगे कि इसकी इजाज़त ना दी जाए, चाहे हमें उसके लिए
किसी भी कानूनी हरबे का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। मैं इसके साथ आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैडम शाइस्ता से कहूँगी कि वो कुछ अल्फाज गुजारिश कर लें। मैडम स्लाइड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बहुत ही पुरज़ोर तरीके से मज़म्मत करती हूँ जो हुआ उस पे, और उसके बाद इस वक्त मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने के साथ साथ मैं पाकिस्तान की उन तमाम जो 50% ख़वातीन हैं उनकी नुमाइंदगी भी करने के लिए यहाँ इस वक्त बैठी हूँ। मैं आप सब की भी नुमाइंदगी करना चाहती हूँ। मैं हर उस खातून की नुमाइंदगी करना चाहती हूँ जो इस मुल्क में रहती हैं, क्योंकि जो ये ज़्यादती हुई है उसकी हम जितनी भी मज़म्मत करें वो कम है। देखें, बातें मेरी कोलीग ने तो पूरी कर दी, लेकिन मैंने सारी उम्र सुना था कि इज़्ज़तें सांझी होती हैं और माएँ बहनें बेटियां काबिल एहतराम होती हैं। अब ये सब लोग, बच्चियां बेटियां जो निकली हैं, अगर आप अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की खातिर औरत को एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ख़्याल है ना तो कोई महज़्ज़ब मुआशरा इसकी इजाज़त देता है और ना ही कानून देता है कि आप औरत की तज़लील करें, उसके वक़ार की बेहुरमती करें या उसको इस्तेमाल करें। तो मुझे अज़मा बुखारी के साथ मुझे ये पता है कि वो बहादुर एक ख़ातून है और वो इसका मुकाबला करना जानती हैं, लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म से उनको ये भी पैगाम देना चाहती हूँ कि वो अकेली नहीं है। अगर एज अ पार्टी हम उनके साथ खड़े हैं तो मेरा ख्याल तमाम ख़वातीन पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी हैं और इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखिए, सियासत आप करें, लेकिन सियासत को सियासी मैदान में करें। कभी आप सियासत मज़हब के पीछे छुप कर करते हैं, कभी आप सियासत जो है वो आलमी ताकतों के पीछे छुप कर करते हैं, कभी आप सियासत करते हैं कि रियासती अदारों की तज़लील करके, कभी आप औरत को इस्तेमाल करते हैं। अगर मुकाबला करना है तो सियासत का सियासी मैदान में करें। आएँ, अपनी कारकर्दगी और हमारी कारकर्दगी का मुआवजना करें और फिर देखें कि कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन बार बार चाहे असेंबली का फ्लोर हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, आपने औरत की तज़लील का ठेका उठा लिया है। बातें मदीना की करते हैं, रियासत मदीना की, उस मज़हब की जिसमें औरत की तक़द्दुस का बार बार ज़िक्र आया है। हमारे नबी करीम ने भी फरमाया था जब बेटी पैदा हुई थी कि बेटियां रहमत हैं। आज उस बेटी की, उस माँ, उस बहन की तज़लील करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं? देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरा ख्याल सबके लिए रेड लाइन होनी चाहिए। अगर वो आपकी घर की माँ बहन बेटी है तो वो बाकी के घरों की भी माँ बहनें बेटियाँ हैं, उनकी उसी तरह इज़्ज़त करें जैसे आप अपनी औरतों की इज़्ज़त चाहते हैं। तो मैं बहुत, एक बड़े दुख और तकलीफ़ की ये बात है जो हुई है, लेकिन बात वही है कि ऊपर से ट्रिकल डाउन होता है लीडरशिप से। मेरी कुलीग ने भी बात की और मैं भी आपको बता दूं कि कायद मियाँ नवाज़ शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों, उन्होंने हमेशा पर्सनल होने पे मना किया है कि कभी भी किसी के ख़ानदान की बात ना की जाए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जब लाहौर में ये शुरू हुआ था गालम गलोच और बदतमीज़ियाँ, तो हमने भी इजाज़त मांगी थी कि हमें भी जलसा करने की इजाज़त दें क्योंकि हमारा वर्कर भी एजिटेटेड है। तो उन्होंने कहा था मुझे गारंटी दें कि स्टेज पे से गाली गलोच या कोई बुरी बात नहीं होगी। और मलिक परवेज़ साहब उस वक्त लाहौर के सदर थे और हम ये गारंटी नहीं दे सके थे कि कोई स्टेज पे चढ़ के गाली नहीं देगा। तो उन्होंने कहा था बस फिर नहीं, फिर इजाज़त नहीं मिलेगी। तो देखें, बात वही है कि आपने इज़्ज़त करनी है, इज़्ज़त करेंगे तो इज़्ज़त होगी। और सियासत में ये ज़ातियात कौन लाया, कहाँ से आई ये ज़ातियात?
ये इस वक्त ये लम्हा फिक्रिया है जो हुआ, उसके बाद कितने घरों से जो हम स्पेस गेन करते हैं औरत को मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए, वो घरों से बाहर निकलती हैं, जितनी स्पेस हम गेन करते हैं, एक इंसिडेंट होता है और घर के मर्द, घर के बाप भाई घबरा जाते हैं और फिर वो अपनी बच्चियों को, बेटियों को इजाज़त नहीं देते कि वो घर से निकलें। आप लोग भी बाहर निकले हुए हैं, इसलिए तो नहीं निकले ना हम सब के हम अपनी बेइज्जतियाँ कराएं या हमारी इज्जत पे हर्फ आए। बड़ी मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उस स्पेस को हमने ज़ाया नहीं होने देना। और मुझे पूरा यकीन है कि आप तमाम लोग भी इसकी पुरजोर, चाहे वो औरत है चाहे मर्द, इसकी पुरजोर मजम्मत करेंगे। और मैं आपके ज़रिए ये बात कहना चाहती हूँ अपने कारकुनान को, अपने साथियों, अपनी पार्टी, अपने भाइयों को, क्योंकि अस्मा बुखारी की भी फॉलोइंग है, डोंट फॉरगेट। उसके भी चाहने वाले हैं, उसकी भी इज्जत करने वाले हैं, उसके भी घर वाले हैं। मैं उन सब लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ इस एक्शन पे रिएक्ट ना करना, प्लीज़। ये एक ऐसा सिलसिला है जिसको हम नहीं चाहते और ना हमारी पार्टी चाहती है, तो रिफ्रेन करें प्लीज़, इस बात की मजम्मत ज़रूर करें और आइंदा ना होने दें, लेकिन इस पर रिएक्ट ना करें। ये मेरी दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैडम नौशीन बात, उसके बाद मैडम नवीना बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आप सब कोलीग्स ने आज जिस तरह मेरे साथ यहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ और हम सब अज़मा बुखारी साहिबा के साथ खड़े हैं, उनकी सपोर्ट हैं। हमारे मुल्क में मैं कहती हूँ ये बड़ी बदकिस्मती है कि औरत किसी भी प्रोफेशन में अगर काम कर रही है, एक्सेल कर रही है, तो उसको आप डिस्करेज करने के लिए इस तरह के फेक प्रोपेगेंडास के साथ जो है ना वो आप उतर आते हैं और वो काम करने से घबराती नहीं है उस टाइम, लेकिन ये एक सोसाइटल प्रेशर और हमारे ऊपर ये जो चैलेंजेस हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। ये हम सब के लिए एक सवालिया निशान बन जाता है कि क्या हम सब जो अपने घरों से बैठे यहाँ काम करने के लिए एक उतरे हुए हैं, फील्ड में आए हुए हैं, क्या हमारी फैमिलीज की वो रिस्पेक्ट नहीं है? क्या हमारी एज अ खातून वो इंडिविजुअल वो रिस्पेक्ट नहीं है? हमारी आइडेंटिटी नहीं है? आप अगर इस तरह की प्रोपेगेंडास करते हैं तो यकीन मानें ये हमारे तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, हमारी फैमिलीज भी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की आगे मुस्तकबिल है, क्या वो ये सब कुछ सफ़र नहीं करते? सियासत में मैंने आके दो चीज़ें जी बड़ी वाज़ेह तौर पर सीखी हैं। पहली ये कि यहाँ पर हम सियासत सब ख़वातीन जो हैं वो इज्जत के लिए करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा नाम बने, लेकिन हम मर्दों से मुकाबला सिर्फ कामों की हद तक करना चाहते हैं। अगर मुझे ये मौका एज एमएनए जनरल सीट पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दिया, मैं उनकी मशकूर हूँ। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जैसे सीएम बन के परफॉर्म कर रही हैं, पंजाब चला रही हैं सूबा, तो अगर उसका कंपैरिजन बुज़दार साहब से किया जाए, पिछली नाअहल हुकूमत के साथ किया जाए, तो कंपैरिजन वहाँ बनता है कि एक खातून जो अपना घर भी मैनेज करती है, अपनी औलाद भी मैनेज करती है, सबसे अच्छी टाइम मैनेजमेंट के साथ वो सूबा भी चला सकती है, उसमें वो अहलियत है। लेकिन जब आप खातून पे टारगेट करते हैं, आप हमेशा ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग आ जाती है, ऑनलाइन हरासमेंट्स आ जाती हैं, सिर्फ उसको ये दीवार के साथ लगाने के लिए कि वो काम ना करे या मजीद उसका हौसला आप पस्त करते हैं। अभी मेरी कुलीग्स ने बड़ी अच्छी बात की कि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे, औरत को इज्जत देते थे। तो हमारे माशरे को वहाँ से सबक हासिल करना चाहिए। कब तक हम एक दूसरे की माँ बहन और बेटी पे उंगलियां उठाएंगे? क्या हमारे अपने घरों में माँ बहनें उंगलियां बैठी नहीं हुई हैं? किसी को एक उंगली आप उठाते हैं, 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ उठती हैं। तो मैं आज आप सबसे भी यही दरख्वास्त करूंगी कि जब ऐसी खवातीन के मसले पे कोई बात उठे, कोई ट्रोलिंग आए, कोई हरासमेंट आए, तो आप सबको जो है वो एक पेज पे आना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को रोकना होगा। अगर मैं बाहर आती हूँ, मैं काम करती हूँ, तो मुझे देख के कितने बच्चे यहाँ बेटियाँ और इंस्पायर होती हैं, वो काम करना चाहती हैं। लेकिन इस तरह का कोई एक फेक इंसिडेंट जब होता है, मेरा हौसला भी पस्त होता है और मेरे साथ उन तमाम बेटियों का भी हौसला पस्त होता है जिनको मर्द जो हैं वो घरों से बाहर काम करना नहीं देना चाहते। ये बात बिल्कुल सच है कि हम जो यहाँ पे खवातीन बैठी हुई हैं, हम उतनी ही मेहनत करती हैं, हम उतनी ही जिम्मेदारी से काम करती हैं जितने हमारे मेल काउंटर पार्ट्स करते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आज का ये जो हम बैठे हैं इस टॉपिक को, ये हमें अज़मा को बिल्कुल मैं वीक कंसिडर नहीं करती। अज़मा बुखारी साहबा बहुत बहादुर खातून है,
और जिस तरह वो पंजाब में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की मिनिस्टर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, वो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर कि वो PMLN में ऐसे एक लीडिंग किरदार अदा कर रही हैं। और आई होप कि आज IT मिनिस्टर साहिबा भी यहाँ पे मौजूद हैं, शहज़ा साहिबा भी, और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट इंसिडेंट से पहले ये जो अज़मा का जो केस है, ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जाए कि आइंदा कोई भी सोशल मीडिया पे कोई किसी को ट्रोल ना कर सके। और मैं खुश हूँ कि मैं PMLN पार्टी का हिस्सा हूँ, जहाँ पे बहनों को, बेटियों को इज्जत दी जाती है। मेरे वालिद ने यहाँ पे अगर 50 वर्ष इस पार्टी के साथ उन्होंने प्रॉपर अपना एक एफिलिएशन थी, तो मुझे इस पार्टी ने बहुत इज्जत दी है। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और तमाम उन सीनियर पार्टी लीडर्स की भी आज मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक बेटी को बेटी की तरह समझा है और इज्जत दी है। और इंशाल्लाह मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये मुल्क और ये जो हमारी यूथ है जो कि सोशल मीडिया चलाती है और इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, वो इसको अनफॉलो करे, और नेक्स्ट कभी भी वो कोई बेटी, वो कोई बहन हो, वो किसी की हो, हम उसकी सपोर्ट में उसके साथ हमेशा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैडम रुबीना बात। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तमाम तर ऑनरेबल मेंबर कोलीग्स के साथ मिलकर डेफिनेटली हम बहुत शदीद जो है मज़म्मत करते हैं इस अमल की जो हुआ, और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि अज़मा साहिबा, उन तमाम तर ख़वातीन जो कि सियासत में हों, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे वो कहीं पे काम कर रही हों, चाहे उनकी आवाज़ सुनी जा रही है नहीं सुनी जा रही, मैं आज इस फोरम से अपनी तमाम तर ऑनरेबल मेंबर्स के साथ मिलकर अपनी पार्टी क़यादत की तरफ से हम ये प्लेज करते हैं कि आज के बाद अब और नहीं होगा। जैसे शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा ने कहा कि अब और नहीं होगा, तो लिहाजा अब वो लोग जिनको ये लगता है कि ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बहन या पाकिस्तान की औरत की तजलील कर सकते हैं, उन तमाम तरह हथकंडों को इस्तेमाल करने वालों को अब ये इंतज़ार करना होगा कि उनके साथ क्या होगा और होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इसमें हमारी जो रियासत ने जिस तरह से एक्शन लिया, और इसी तरह तमाम तर वो लोग जो ऐसे काम करते हैं उनके साथ इंशाल्लाह जो होगा वो होना चाहिए, ताकि वो इबरत का निशान बने। और वो लोग जो ऐसे बयान देते हैं कि चाहे छोटे कपड़े हों या क्या हो, मेरे ख्याल में वो वक्त अब आ चुका है कि जब उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आइंदा अब और नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं रेपिटेशन में नहीं जाऊँगी, जो मेरी ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा यहाँ पे कि पाकिस्तान का जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर जो तमाम तर कवानीन है वो एक औरत को प्रोटेक्ट करते हैं। और उससे बढ़कर जिस रियासत मदीना का जिक्र जो एक सियासी जमात के लोग करते थे, मैं तो क्योंकि ना मेरी सियासी ना मेरी ख़ानदानी तरबियत ऐसी है कि मैं किसी को गलत तरीके के साथ मुखातिब करूं, क्योंकि जिस तरह हमारे तमाम तर मेंबर्स ने यहाँ पर कहा कि हमें तो ये इजाज़त भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस रियासत की जब हम बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, उससे पहले हम अपने दीन की भी बात करते हैं, और कोई दीन ये इजाज़त नहीं देता। लिहाजा वो लोग जो ऐसे अमल करते हैं उनको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और वो कौन है। क्योंकि जब आप, जैसे नौशीन साहिबा ने कहा कि एक उंगली जब आप अपनी तरफ किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 आपकी तरफ आती है, लेकिन उससे बढ़कर ये ज़रूर सोच लें कि हर जो अमल आप करेंगे वो बाद में आप पर भी आएगा। और ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे कि किसी की बहन बेटी किसी के साथ कुछ हो तो वो आपके साथ भी हो सकता है। लिहाजा इस अमल को ज़रूर सोचें और ये जहन में रखें कि औरत जौन सी है वो जब घर से निकलती है वो अज़म करके निकलती है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। अगर किसी भी औरत के साथ आप ये करते हैं तो ये ज़रूर सोचें कि कल को वक्त किसी का सगा नहीं है, वो ज़रूर पलटता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह यहाँ पर हम तमाम तर लोग अपनी लीडरशिप, और मैं मशकूर हूँ क्योंकि, और मैं समझती हूँ कि मेरे रब का एहसान है कि मेरा ताल्लुक़ उस सियासी जमात के साथ है कि जो हर मुश्किल वक्त में अपने तमाम तर मेंबर्स के साथ खड़ी होती है, और हम कभी भी वुमेन प्ले कार्ड प्ले नहीं करते और ना ही उसको कभी बढ़ोतरी देते हैं। और आइंदा के लिए यहाँ पर वो तमाम तर लोग, यकीनन वो तमाम तर मनहूस चेहरे और लानती शक्लें वो देख रहे होंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठी हुई एक एक औरत जो है तुम जैसे हजारों का मुकाबला भी कर सकती है और मुत्तहिद होकर अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी बच्चियों की हिफाजत भी कर सकते हैं। लिहाजा आइंदा सोच समझ कर कोई भी काम करें और कानून से बढ़कर कोई भी नहीं होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। मैडम ज़ेब बात करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं और मेरी यहाँ तमाम कॉलीग्स जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा के साथ जो हरकत हुई है उसकी मज़म्मत के लिए भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे ये हम वाज़े करते चले कि यहाँ पे सिर्फ मज़म्मत के लिए नहीं है, हम उनके पीछे खड़े हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि आज के बाद ये नहीं होगा। ये जो सियासी जमात है जो हमेशा विक्टिम अब आजकल प्ले कर रही है, जो मदीना रियासत की बात करती थी, मैं आज आपसे और आप यहाँ इस कमरे में बैठे हुए मीडिया के भाइयों से और इन कैमरास के थ्रू जो पाकिस्तानी अवाम हमें देख रही है, मैं उनसे ये सवाल पूछूंगी कि ये जो मदीना की रियासत के दावादार, इन्होंने कौन सा ऐसा अमल किया आज तक जिस पे ये कह सके कि वी आर फॉलोइंग द रिलीजन ऑफ इस्लाम। मैं इनसे ये पूछूंगी कि ये जब हुकूमत में थे इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिसमें औरत की प्रोटेक्शन की बात की हो। हर दफ़ा औरत को इन्होंने विक्टिमाइज़ किया। हम सियासी औरतें अपने घर बार छोड़ के, मुझे 25 साल हो गए यहाँ पे मेरी बैठी हुई हर बहन को अपनी ज़िंदगी के 20-20 साल हो गए जहाँ पे दिए। यहाँ पे शाइस्ता परवेज़ है, शायद उनका वक्त उससे भी ज़्यादा होगा। हम जो सियासत में आए हैं, हम अपने घरों का सुकून छोड़ के क्यों आए हैं? अज़मा बुखारी अपने जो आज एक बहुत अच्छा काम करी है पंजाब में, क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि हम अपना एक रोल अदा करना चाहते हैं। हम वो ख़वातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए काम किया, हम उनको एज अ रोल मॉडल फॉलो कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया के आगे उस एक सॉफ्ट इमेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की ख़वातीन किसी भी शोबे में पीछे नहीं हैं। अज़मा बुखारी को मैं 20 साल से जानती हूँ, हम इकट्ठे थे पंजाब में, और मैं जानती हूँ कितनी जुर्रतमंद खातून हैं। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ बैठे हुए या उस असम्बलियों में हमारे ख़वातीन या हमारी लीडरशिप, मरीम नवाज शरीफ साहब जिनको हम फॉलो करते हैं, किसी का भी हौसला इन चीज़ों से पस्त होगा, तो ये उनकी गलत फहमी है। ये लोग नासूर हैं और इस माशरे के नासूर बनना चाह रहे हैं। इन हरकतें करके इनके माता पिता से तो वो आज़ाद हैं, लेकिन इनको किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है कि किसी माँ ने इनको भी पैदा किया है, वो भी किसी औरत के कोख से जन्मे हैं। तो किसी औरत पे इस तरह बहतान लगाना, इस तरह गलत इंफॉर्मेशन और इमेज बनाना, क्या ये इसका जवाब कोई दे सकता है? जो शख्स इसकी तायद करेगा या सपोर्ट करेगा, मेरे ख़्याल में ये माशरा उसको माफ़ नहीं करेगा, हमारा दीन और कानून दोनों माफ़ नहीं करेंगे। लिहाजा हम तो उस इलाके से हैं कि हमारे ख़वातीन के जाने से तो कत्ल माफ़ होते हैं। इतनी औरत इज़्ज़त है इस औरत की, इस चादर की, और आज इसी चादर को इन्होंने सियासत में घसीट लिया है। एक औरत के पीछे सियासत कर रहे हैं। आए मैदान में लड़ें हमसे, सियासी मैदान में हमसे लड़ें। आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस है 100 दिनों की, उसका मुआवजा करें कि आपकी क्या कारकर्दगी रही है और क्या हमारी कारकर्दगी है। लेकिन एक औरत के पीछे अगर आपने गंदी सियासत करनी है तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और आज मैं आपसे बैठे हुए यहाँ पे हमारी बहनें भी बैठी हैं मीडिया से जिनका ताल्लुक़ है, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगी कि आप सब इस चीज़ में इसमें सपोर्ट करें इसको, कि आज के बाद ये हरकत करने की कोई जुर्रत ना करे। कभी भी किसी औरत को विक्टिमाइज ना किया जाए, चाहे वो सियासत में हो या रोज़गार में हो या कोई नौकरी पेशा औरत हो। ये कल्चर मत आने दें। पीटीआई ने इंतहाई गंदे कल्चर इंट्रोड्यूस किए, नफ़रत की सियासत की है, लेकिन अगर ये आ गया तो इसमें ना सिर्फ औरत बल्कि मासूम बच्चे और आदमी भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर गौर करें, और जब ये लोग हमारी सरहदों की और हमारी चादरों को इस तरह सियासत में घसीटेंगे तो हम इनको इजाज़त नहीं देंगे। और हम अपने फ़ौजियों के, अपने भाई, अपने अफवाज के पीछे खड़े जो हमारे लिए जाने देते हैं। हम उस हर औरत के लिए जो अपने घर से निकलती है रोज़गार के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कानून पेश किया था कि कभी भी किसी औरत के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। और आज वहीं पे पंजाब में ये कानून है जिससे औरत अपनी चार दीवारी में महफूज है। तो हमारी पार्टी तो इस अमल को आगे लेके आ रही है। हमारी लीडरशिप ने हमेशा औरत की इज्जत की है।
आज इसी वजह से तो हमें 20-25 साल हो गए इस जमात में, लेकिन खुदारा ये जो कल्चर पीटीआई लेके आना चाह रही है, जो भी है इसके पीछे, इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। हम इसको बिल्कुल, इसको सज़ा भी देनी चाहिए और एक सैम्पल सेट होगा। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोग हर जहाँ किसी भी पार्टी से, जमात से ताल्लुक़ रखते हों, वो हम इस बात में हमें सपोर्ट करेंगे और उज़्मा बुखारी को कभी कमज़ोर ना समझे, हम उनके पीछे खड़े हैं। मैडम वजिया बात करें। जी बहुत शुक्रिया ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, और मेरी बाकी कॉलीग्स ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस सारे इशू पे बात की। मैं उस सबको रिपीट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक बात रिपीट करूँगी कि उज़्मा साहिबा, उज़्मा बुखारी साहिबा, बी ब्रेव, आप बहुत बहादुर खातून हैं और हम सब आपके साथ एक पार्टी के तौर पे और ख़वातीन के नुमाइंदगान के तौर पे हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। देखिए, डिजिटल दहशतगर्दी की जब बात होती है तो क्यों इनको इतनी तकलीफ होती है? इसलिए कि जिसको ये अपनी एक गोलियां मार के उनके ऊपर बम छोड़ के जब उनकी आवाज़ों को ये बंद नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उनकी इज़्ज़तों को तार तार करते हैं। ख़वातीन को जिस तरह से इन्होंने शुरू किया है, उनके ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगाने, उनकी इज़्ज़तों के ऊपर खेलना, क्योंकि यही तो इन्होंने सीखा है कि जहां जो एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ आए उसको दबा दो। मेरे घर के ऊपर भी हमला हुआ, मेरी बेटियों के ऊपर हमला किया गया, सिर्फ इसलिए कि एक आवाज़ इनके खिलाफ उठाई थी और मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई थी। मुझे बहुत लोगों ने ये कहा कि उसके पीछे ये नहीं था कि इनकी कोई आइडियोलॉजी ऐसी थी जिसको आप फॉलो करें, वो ये था कि इनको छोड़ के गए तो ये ट्रोलिंग करेंगे, ये सोशल मीडिया के जरिए बेइज्जत करेंगे। तो ये मेरे पास रीज़न नहीं था इनके पास रहने का कि ये मेरी बेइज्जती करेंगे अगर मैं इनको छोड़ के गई। तो मैंने इनके खिलाफ स्टैंड लिया और मैं अलहदा हुई। मैं वो तो माफ़ कर सकती हूँ जो इन्होंने मेरे घर पे हमले किए, जो मेरी बच्चियों के ऊपर हमले किए, मैं वो माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये माफ़ नहीं करूँगी कि ये GHQ के ऊपर, हमारे उन फौजियों के ऊपर, उन सिपाहियों के ऊपर, उन शहीदों की कब्रों के ऊपर ये जाके उनको ठुड्डे मारें और उनको बेइज्जत करें और उनके ऊपर हमले करें। मैं ये माफ़ नहीं कर सकती, ये पूरी कौम उनको माफ़ नहीं कर सकती। हमारी ख़वातीन के ऊपर ये जिस तरह के इल्ज़ामात लगाकर, ये जिस तरह से आप ट्रोलिंग कर रही हैं और जिस तरह से ये उनको डराने और धमकाने की कोशिश कर रही हैं, उसको अब माफ़ नहीं किया जा सकता। एक हुकूमत के तौर पे मिनिस्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी तरह से और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से ये वाज़ेह किया है कि ये अब नहीं होगा। ये देखिए, इस्तिस्ना ये क्या समझते हैं कि इनको क्यों हासिल है? ये जो भी कर जाएं, ये जो भी कह जाएं, ये जो भी कह जाएं, ये जो भी कर जाएं, इनको इस्तिस्ना हासिल है। ये किसी की बहन बेटी की इज्जत उतार के चौकों में खड़ा कर दें और ये दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग दे वांट टू। अगर इसको शुरू से ही इसको कंट्रोल किया होता, शुरू से ये एक एग्रेसिव स्टैंस लेके इसके ऊपर एक वाज़िया पॉलिसी बनाई होती, तो आज हम ये दिन ना देख रहे होते। इनको जब डिजिटल मीडिया के ऊपर, जब सोशल मीडिया के ऊपर रेगुलेट करने की बात होती है, जब उस दहशतगर्दी को रोकने की बात होती है, तो क्यों इनकी जान निकलती है? इसीलिए ना, इससे पहले इनका क्या ख्याल है कि जो ख़वातीन इनकी हैं, इनके घरों की हैं, इनके साथ खड़ी हैं, सिर्फ उनकी एक इज्जत है। इनकी अपनी बापर्दा ख़वातीन चाहे अपने लबादों के अंदर मलफूफ, चाहे एक मुल्क की फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें अपने बुज़दारों और गोगियों के साथ, वो ठीक है। इनकी ख़वातीन चाहे अरसलान बेटे के साथ मिलकर एक मुल्क की एक नैरेटिव बिल्डिंग करें और पूरे मुल्क की एक नौजवानों की जहन साजी करके उसको इस मुकाम पर लेकर आए कि वो एक स्टेट के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ खड़ी हो जाए, वो ठीक है। वो आपने कितनी आसानी से आपने उस पूरे इशू को आपने दूध में से आपने बाल की तरह निकाल के साइड पे रख दिया, जैसे वो तो मैटर ही नहीं करता। वहां पे तो बात करना जो है वो वहां पे पर जलते हैं सबके कि ये खातून जो है ये सबसे मुकद्दम है, इनके खिलाफ कहीं बात नहीं हो गई, ये तो बापर्दा खातून है। उस बापर्दा खातून ने क्या क्या किया इस मुल्क के साथ, ये कोई बता सकता है? अगर वहां पे उसको रोका गया होता तो क्या आज हम यहां खड़े उज़्मा बुखारी के लिए यहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते? नहीं। इसलिए अब किसी ना किसी कहीं ना कहीं एक रेड लाइन लगानी होगी और वो रेड लाइन आज लगेगी इंशाल्लाह। FIA भी यहाँ पे मिनिस्टर साहिबा ने अभी बात की कि FIA और तमाम एजेंसीज इस इशू को पूरी तरह से टेकअप करेंगी और हम वहां तक पहुंचेंगे जहां से ये शुरू हुई।
इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया जी जी सलाम भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। नावला साहब डांस जी जी हमने तो अपना रास्ता इख्तियार करना है, आप कह भी रहे हैं। आप पुलिस की आईटी हैं ऐसे तो सोशल मीडिया पे इस किस्म की चीज़ों को रोकने के हवाले से आपकी बातें तो बहुत होती हैं, रोज़ हो रही हैं, फायर तो आप लोगों ने क्या किया इस किस्म की चीज़ें पहले से इंटरसेप्ट हों और उसको रोका जाए, वो क्या कर रही हैं? बहुत मेहरबानी। देखें, इस तरह की टेक्नोलॉजी तो खैर दुनिया में कहीं नहीं है कि चीज़ें पहले इंटरसेप्ट हो जाएं या कंटेंट मैनेजमेंट हो जाए, मगर कानून ऐसे ज़रूर बनाए जा सकते हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है तो उसका उसी के मुताबिक उसकी पूरी सज़ा दी जाए। और उसके लिए हमने इस वक्त जो एक फिलफौर काम किया था वो ये था कि हम साइबर क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन विंग है FIA का, उसको अलग करके इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना दें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं और उसमें कन्विक्शन बहुत कम होती है। तो उसके लिए एक इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि शायद हमें साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स चाहिए, साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स भी चाहिए और ज़्यादा तादाद में चाहिए, और एक बाकायदा उसके लिए इसलिए ख़ास तौर पे सेल बनाया गया है ताकि साइबर क्राइम के जो भी इश्यूज़ रिपोर्ट हों उनको भरपूर तरीके से देखा जा सके और उनके साथ ऐशा अथॉरिटी लेजिस्लेट हो गई है जी, उसकी अब फॉर्मुलेशन में जाएगी। ऐशा नाज आई न्यूज़ से। अच्छा मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सोशल मीडिया पे इस तरह की हरकत हैं ये फर्स्ट टाइम नहीं हुई, इससे पहले भी होती रही हैं। PTI के दौर में उन्हीं के लोगों की भी कुछ ऐसी वीडियो सामने आती रही हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ख़वातीन का है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ख़वातीन को बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो घर से इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत से उनको मसाइल फेस करने पड़ते हैं, और जब वो फील्ड में आके काम करती हैं तो इस तरह की चीज़ों से उनके लिए मज़ीद रुकावटें और बहुत सी बच्चियाँ जो आना चाहती हैं वो पीछे चली जाती हैं। और आप मैडम, आपने भी इन चीज़ों का मुकाबला किया इलेक्शन में बड़ी बहादुरी के साथ, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए आप कोई मौसर हिकमत अमली अपनाएंगे जिससे आप सियासतदान ख़वातीन समेत जो बाकी ख़वातीन भी हैं वो भी इन चीज़ों से सफ़र न करें, क्योंकि AI को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता और AI में इतनी ओरिजिनलिटी है कि आप नहीं निशानदेही कर सकते कि ये फेक है या ओरिजिनल है, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? मैं छोटी सी एक बात करूँगी। मैं सबसे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि खाली इस दफ़ा नहीं, पिछली दफ़ा भी जब मेरे पास यूथ अफेयर्स था तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, तब भी हमने जितने प्रोग्राम किए, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी पे थे, बिज़नेस लोन्स के थे, लैपटॉप्स के थे, उसमें ख़वातीन के कोटे पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और इंश्योर किया कि वो इम्प्लीमेंट हों। और ये सारी चीज़ें से रिलेटेड हैं कि जब हम अपनी ख़वातीन को एम्पावर करेंगे सोशली, इकोनॉमिकली, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सालों में माशरे में बेहतर तब्दीली देखेंगे। और इस ख़ास तौर पे इस मौजू पे हम कल तमाम लोग वज़ीर आज़म साहब के साथ मीटिंग में थे और उन्होंने बहुत सख्त हुक्म जारी किया है तमाम एजेंसीज़ को, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, FIA है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, मुझे बतौर IT मिनिस्टर, कि इसमें हम सख्त से सख्त एक्शन लें और किसी खातून के ऊपर आइंदा अगर कभी भी उंगली उठी तो वो वज़ीर आज़म के लिए एक, उन्होंने ख़ुद कहा कि उनके लिए एक रेड लाइन है और इस तरह की हमारे माशरे में, हमारी सियासत में, हमारे मज़हब में ना गुंजाइश है और ना दी जाएगी। तो मैं आपको और कुछ कह ना सकूं, लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि कम से कम हमारी पार्टी में वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक बाकायदा तौर पे बड़ी सख्ती से ये जो है हुक्म जारी किया गया है और इंशाल्लाह इसकी तमाम गवर्नमेंट जो है वो मनोमन उसको पूरा करेगी। मैडम नौशीन। अच्छा, थैंक यू। आपका सवाल वही था कि देखें, हम जब एक ऑन ग्राउंड बैटरी बैक है, इसमें बहुत डिफिकल्ट बैटरी बैक बस मेरा उसमें वी हैव टू मीट लाइक मोस्टली 1000 मैन जो एक वीक में हमारी इंटरेक्शन होती है, उसमें हम हमारा कंपोजर, हमारी रिस्पेक्ट, एक डेकोरम हम सेट करते हैं कि इससे ज़्यादा आपकी रेड लाइन है या यू कैन नॉट क्रॉस इट। मैं जब सियासत में शुरू हुई हूँ तो बाय इलेक्शन हफ्ता का तो आप सबको याद ही है, मैं तभी ये कहती थी कि जो उस इलेक्शन में मेरे साथ हुआ, मैंने असेंबली में आके फ्लोर पे बात भी की थी कि